बेचारा क्या करेगा यार, जो गरीब लोग हैं वो कहेगा यार मैं इसको क्या पिलाऊं मैं। तो इतना कुछ लिख के दे रहे होते हैं। एक्चुअली खजूर में ना वो होते हैं, मैग्नीशियम होती है खजूर में, खजूरें खाया करें और ये खाया करें और वो खाया करें। तो डॉक्टर साहब पैसे भी साथ में थोड़ा सा गरीब आदमी को दे दिया करें। इसलिए मैं गरीबों के लिए अलग पैकेज लेके आया हूं। गरीबों का जो कुदरत की तरफ से पैकेज है वो ये है कि जो तुम्हारे पास अवेलेबल है खाओ, फिट फाट रहोगे इंशाल्लाह। ये इंसानी बॉडी इतनी हल्की आसान नहीं है जितना डॉक्टर बताते हैं कि बस कैलकुलेशन इतने ये करके ना 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 ना, इतनी आप कार्ब लेंगे तो इतनी एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। ये कैलकुलेटर की तरह बॉडी काम नहीं करती है। बहुत से लोग मिठाई के डब्बों के डब्बे फोड़ देते हैं और यूटिलाइज जीरो है, फिर भी 100 साल जीते हैं वो। बहुत से लोग पूरी कैलकुलेशन के साथ चल रहे होते हैं। जैसे अमेरिका यूरोप में ऐसा नहीं होता यूं खाया ना, इतनी कैलोरीज आपने लेनी है, इतनी बर्न करनी है। इतनी क्या करनी है? बर्न। और साइलेंट होगा। अगर आपने बर्न कर दिया ना, बर्न, वो कहेगा तेरे लिए कैलोरीज है ही नहीं, तू देसी है, जा मर जा तू। बर्न करनी है इतनी कैलोरीज, इतनी मर जाते हैं। एक दिन थोड़ी सी कैलोरी ज्यादा हो गई और बर्न थोड़ी, आंच थोड़ी हल्की रखी उन्होंने, गए काम से। मैं मानता हूं ये सारी जदीद तहकीकात पर हमें अमल करना चाहिए। मैं खुद चीनी के खिलाफ कितनी तकरीरें हैं ना मेरी, चीनी मत खाओ, मिठाइयां मत खाओ, ये डॉक्टरों से सुन के ही है। मैं डॉक्टरों की तहकीक को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तहकीक पर वो अमल करे जिसकी जेब में पैसे हैं। नहीं है उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नहीं तहजीब के अंडे हैं गंदे। जो मुयस्सर है खा लो, अल्लाह बचाएगा। गरीबों के लिए अल्लाह का पैकेज अलग है। ये सारी साइंस की तहकीकात उन लोगों के लिए अल्लाह ने रखी जिनकी जेब में पैसे हैं, समझ रहे हो। तो गरीब आदमी वो यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के ना इतना परेशान, इतनी प्रोटीन लेना जरूरी है। लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, डॉक्टर साहब इतनी प्रोटीन तुम्हारा बाप तो हमें पैसे देगा, कहां से लेकर आए, इतना गोश्त कैसे खाएं, हम तो गरीब आदमी है, प्रोटीन मिल जाए, गंदुम मिल जाए, बड़ी बात है। तो वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, वो लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। जो है वो मैंने जिम में देखे हैं 75-80 साल के सिर्फ रोटी ही खाते हैं, बेचारे कहते हैं हम तो गरीब हैं यार। मैंने वो नहीं बताया था, एक कारी साहब थे, दारुल उलूम कोरंगी में पढ़ाया करते थे, बांग्लादेश के थे वो, 70-75 साल उम्र, ऐसे डंड पेल रहा है वो बंदा कारी साहब। मैंने कहा कारी साहब खाते क्या हो यार, तुम्हारी उम्र कितनी, माशाल्लाह आईडी कार्ड में उम्र थी उनकी। कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं खाता, गरीब आदमी, मेरी तनख्वाह इतनी है ही नहीं कि मैं अंडे और ये सब चीजें, कह रहे हैं घर में जाता हूँ रोटी पकी हुई होती है वही खा जाता हूँ, बस रोटी पे सेट चल रहा है वो। तो जब अल्लाह ने पैसे दिए हो तो फिर अंडे भी खाएं, प्रोटीन भी खाएं, लो कार्ब डाइट भी खाएं, कैलोरीज को काउंट भी करें क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर भी है। ये सब चीजें ठीक हैं, सेहत का बड़ा ख्याल करना चाहिए जब पैसे हों। नहीं है तो आप यकीन कर लो, मैं अपने शेख का 20 दफा वाकया सुना चुका हूं। हजरत को डॉक्टरों ने कहा अपनी अहलिया को आप सेब खिलाएं, अनार अंगूर खिलाएं, इनमें वाइटामिन की कमी। हजरत फरमाते हैं मैं उठ के आ गया, ये नहीं कि डॉक्टर के सामने बैठे हाय मेरे पास तो पैसे ही नहीं है डॉक्टर साहब, ना ना ना, मखलूक के सामने अपनी हाजत को जाहिर नहीं करना। हजरत कहते हैं मैंने डॉक्टर से कहा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बेहतरीन मशवरा दिया आपने। घर आके बेगम से कहा जो भी था हिसाब किताब, भाई पैसे कहाँ है, अनार ऐसे ही चलो। तो मेरा हाल अभी 95-99 साल में उनका इंतकाल हुआ है बगैर सेब। वो बाद में अल्लाह ने माली वसाइल बहुत दे दिए थे, लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो हजरत फरमाते हमने सोचा डॉक्टर का इल्म अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हमारे लिए जरूरत अनार अंगूर होती तो अल्लाह हमें अनार अंगूर के पैसे देता। नहीं दिए इसका मतलब अल्लाह इसी में हमारी जरूरत पूरी करेगा। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब की सेहत आप देख लेते हैं, ऐसी खानदानी सेहत रखी हुई थी। आपकी सोच, पहलवानों को गिरा दिया करते थे, उनके वाकयात हैं। पेट जरा सा भी निकला हुआ नहीं था, जरा सा भी, ऐसे सीधे बिल्कुल। खुराक क्या थी? एक तवील अरसे तक रोटी खाई है। आखिर उम्र में फिर हजरत को जब अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर तो हजरत का बड़ा वीआईपी नाश्ता होता था। लेकिन हजरत कहते हैं जिंदगी भर हम सुबह नाश्ते में वो रोटी और उसमें थोड़ा सा पुदीने का वो खुश्क छिड़क के बस वो रोटी खाते थे, वो नाश्ता होता था हमारा। तो इस तरह जिंदगी गुजारी, फिटफाट थे। हम अपने बाप दादाओं, मैं तो बलूचिस्तान देखकर आया हूँ, 90-90 साल के बूढ़े क्या खा रहे हैं, कह रहे हैं रोटी खाते हैं। भाई हम यहाँ जंगल में क्या खाएं, बकरी का दूध पी लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, बस जिंदगियां निकल गई। पता नहीं विटामिन सी कहां से मिल रहा है। विटामिन सी ना गंदुम में है ना बकरी में।
ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا وائٹامن سی ایک مقدار ہے ڈیلی آپ کو چاہیے, کیونکہ یہ باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. صحیح تحقیق ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا اس تحقیق کو, تبھی تو میں لیمن کا واٹر پیتا ہوں ڈیلی, بڑا فریش ہوتا ہے آدمی. لیکن یہ سارے سائنسی اصول بلوچستان میں نے دیکھا ٹوٹ گئے. 90 سال کے بزرگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کہاں سے وائٹامن, ان کو پتا بھی نہیں, ABCD آتی بھی نہیں ہے بیچارے کو. کہہ رہے ہم تو بھائی یہی دودھ پی دیتے ہیں, بکریاں چر کے آتی ہیں, دودھ پی لیا, روٹی کھا لی, اور یہی والی روٹی, وہ کون سا کوئی الگ سے کوئی روٹی ان کی مل رہی ہے. تو بس اس لیے غریب آدمی کو بالکل بھی ٹینشن بولو نہیں لینی چاہیے. تو اتنا انسانی باڈی اتنی بہت پیچیدہ ہے, یہ اس کا پورا پڑھنا سمجھنا اس کو ممکن نہیں ہے. خیر, تو استغنا اچھی چیز ہے, استغنا کیا ہے, اچھی چیز. لیکن آپ کے ابا کے سامنے آپ استغنا برتو تو یہ استغنا نہیں, یہ کیا کہلائے گا, تکبر. کیوں؟ اپنی اوقات سے آگے نکل رہے ہو. ماں آپ کو کہتی ہے بیٹا تیرے ابا مجھے جیب خرچی دیتے ہیں, اس میں سے میں نے ابو کی پینٹ میں سے میں نے کچھ جیب خرچی میں سے کچھ ابو کی پینٹ سے بچا کے, خاتون نے پراپرٹی خریدی نا پوری شوہر کی پینٹ سے, تو میں کچھ پینٹ سے پیسے نکالا کرتی تھی اور کچھ